Hello everyone, I'm back with another lesson and today we are going to be studying about past continuous, and past continuous is one of the one of the significant tenses which you really need to know. Without knowing, you cannot speak properly, or it's not going to help you to improve your English level. And it's very easy too. And as compared to other tenses, this is very easy. So without wasting time, let's get to the point. जैसे लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, नॉट राइट नाउ, नॉट इन द फ्यूचर. इट इज अबाउट पास्ट एंड इट हैज समथिंग टू डू इन द पास्ट. मीन्स यू आर डूइंग समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट राइट नाउ. ओके, इसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे. यानी इसकी पहचान होती है वाक्य के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे. जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, उसमें आपको पास्ट कंटिन्यूअस आंख मूंद करके समझ आना है. ओके, सबसे पहले अफर्मेटिव समझते हैं, यानी पॉजिटिव. अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव. इसका रूल क्या होता है? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है. फोर्थ फॉर्म क्या होता है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. वाज वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, किसके साथ इस्तेमाल होता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड अभी बताने की आवश्यकता नहीं. तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, जैसा वह आ रहा था तो क्या हो जाएगा? ही वॉज कमिंग. और ही के साथ क्या लगता है? वाज लगता है. ही सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब की जगह वाज लग गया, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कमिंग हो गई, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. सेकंड नंबर, वे लोग सो रहे थे. वे लोग सो रहे थे. सो रहे थे दैट मीन्स दे वर स्लीपिंग. बहुत सारे लोगों की बात हो रही तो क्या लगेगा? वर लगेगा. ओके, मैं पटना जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू पटना. हियर इज द ऑब्जेक्ट, यानी आई सब्जेक्ट वाज हियर एंड गोइंग टू इज द फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हो गया पटना. ओके, एंड सुमन खेल रही थी. सुमन वाज प्लेइंग. सुमन सब्जेक्ट वाज हो गया वाज की जगह एंड फोर्थ फॉर्म हो गया प्लेइंग. ओके, ये आप इस तरह और भी प्रैक्टिस करते हैं. जैसे कि ब्रिजेश आ रहा था. ब्रिजेश वाज कमिंग. मैं घर वापस आ रहा था. आई वॉज रिटर्निंग होम. वे लोग स्कूल जा रहे थे. दे वर गोइंग टू स्कूल. तुम झूठ बोल रहे थे. यू वर टेलिंग अ लाई. वे लोग नहीं, सॉरी, वे लोग आ रहे थे. वो कमिंग. मैं नाश्ता बना रहा था. आई वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ब्रेकफास्ट. मैं सब्जी बना रही थी. आई वॉज मेकिंग वेजिटेबल. इस तरह की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. यू हैव टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. इन द बिगनिंग यू कैन मेक मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और you will not be able to express what exactly you want to speak, but at least you have to try. Okay, now let's move on. Negative. Negative में क्या होता है? ना, ऑब्वियसली नेगेटिव, नकारात्मक. सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा. एक्सक्यूज मी. जैसे कि पहला क्या है? वे लोग नहीं आ रहे थे. दे वर नॉट कमिंग, यानी दे सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब की जगह वर हो गया, नॉट की जगह नॉट, कमिंग की जगह कमिंग आ गया. ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. सेकंड क्या है? वो घर नहीं जा रही थी. शी वॉज नॉट गोइंग होम. यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया. होम, जैसे कि गो के बाद होम अगर आएगा तो वहां टू नहीं लगेगा. इसकी जगह अगर हाउस होता तो यहाँ टू लगता. शी वॉज नॉट गोइंग टू हाउस. ओके, मैं क्लास नहीं जा रहा था. आई वॉज नॉट अटेंडिंग क्लास. देखिए, अटेंड क्लास का मतलब होता है क्लास अटेंड करना, क्लास में प्रेजेंट होना. अटेंड क्लास. आई वॉज नॉट अटेंडिंग क्लास मीन्स मैं क्लास नहीं जा रहा था, क्लास अटेंड नहीं कर रहा था. ओके, उसके पिताजी पटना में नहीं रह रहे थे. हिज फादर वाज नॉट लिविंग इन पटना. देखिए, सब्जेक्ट हो गया यहां से यहां तक, हिज फादर यानी उसके पिताजी. वाज हो गया वाज की जगह, नॉट हो गया लिविंग हो गया, इन पटना ऑब्जेक्ट हो गया. देखिए, सबसे ये बात वाज कहाँ इस्तेमाल होता है? जब थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वहां वाज लगेगा. जैसे मैं कह रहा हूं उसके पिताजी पटना में नहीं रह रहे थे. मैं कह रहा हूं आपसे उसके पिताजी के बारे में, तो दैट मीन्स थ्री पर्सन्स. वी आर डिस्कसिंग अबाउट थ्री पर्सन. दैट इज द रीजन वी हैव टू यूज वॉज. ओके, यानी तीसरी इंसान की तीसरी चीज या तीसरा इंसान की बात करेंगे तो वहां वाज का इस्तेमाल करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव इंटरोगेटिव. मूव ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव में क्या होता है? ऑब्वियसली वाज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. यानी वाज वर्ब में पहले, सॉरी, इंटरोगेटिव में वाज वर्ब पहले आ जाएगा. क्या वह आ रहा था? तो वाज ही कमिंग. पहले सॉरी, वाज वर्ब की जगह वाज आ गया, सब्जेक्ट की जगह ही, कमिंग यानी फोर्थ फॉर्म की जगह कमिंग आ गया. ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम. क्या वे लोग सो रहे थे? वर दे स्लीपिंग.
क्या मैं खाना खा रहा था, वाज आई ईटिंग मील। क्या सोहन और मुकेश पढ़ रहे थे। देखो दो लोग हैं, दो लोगों की बात होगी तो क्या हो जाएगा, वर लग जाएगा, यानी प्लूरल हो जाता है। वर दे सॉरी वर सोहन एंड मुकेश स्टडीइंग। क्या सोहन और मुकेश पढ़ रहे थे, वर मुकेश एंड सोहन और वर सोहन और मुकेश स्टडीइंग। क्या राजू और अमन स्कूल जा रहा था, वर राजू एंड अमन गोइंग टू स्कूल। क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू स्टडीइंग। क्या वो आ रही थी, वाज शी कमिंग। क्या तुम्हारे पिताजी पटना जा रहे थे, वाज योर फादर गोइंग टू पटना। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग है, सो वाज नॉट वर। ओके, इसका अब आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या वह नहीं आ रहा था, क्या वह नहीं आ रहा था के लिए क्या लगाएंगे, वाज ही नॉट। यहाँ ही के बाद नोट लगा देंगे, फिर वही हु बहु रह जाएगा, बस यहाँ नोट लगा देंगे। वाज ही नॉट कमिंग, वर दे नॉट स्लीपिंग, क्या वो लोग नहीं सो रहे थे। वाज आई नॉट ईटिंग, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे और उसके बाद हु बहु जैसा है वैसा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाज आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा था। मील, वाज आई नॉट ईटिंग मील, क्या मैं भोजन नहीं कर रहा था। क्या सोहन और मुकेश नहीं पढ़ रहे थे, अगर नेगेटिव हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो वर सोहन एंड मुकेश नॉट स्टडीइंग, वर सोहन एंड मुकेश नॉट स्टडीइंग। ओके, ये नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव भी हो गया। अब WH में समझते हैं। WH क्या है, पहले WH वर्ड हो जाएगा, फिर वाज वर हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। वे लोग कब खेल रहे थे, व्हेन वर दे प्लेइंग। देखिए पहले WH, उसके बाद वाज वर की जगह वर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ING फॉर्म आ गया। वह क्यों जा रहा था, वाई वॉज ही गोइंग। इस तरह आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे लोग कब आ रहे थे, व्हेन वर दे कमिंग। तुम क्यों जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग। सीता क्यों रो रही थी, वाई वॉज सीता वीपिंग। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं आप। इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, WH का, तुम क्यों नहीं आ रहे थे, वाई वर यू नॉट कमिंग। राजू क्यों झूठ बोल रहा था, वाई वॉज सॉरी राजू झूठ क्यों बोल रहा था, तो वाई वॉज राजू टेलिंग अ लाई। तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रहे थे, वाई वर यू नॉट रिटर्निंग माई मनी। तुम अपना बिल क्यों नहीं भर रहे थे, वाई वर यू नॉट मेकिंग योर पेमेंट, मेकिंग योर बिल, यू नो पेइंग योर बिल। यू कैन यूज पे बिल मीन्स बिल अदा करना। तो इस तरह आप नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह शाम में क्यों नहीं जा रहा था, वाई वॉज ही नॉट गोइंग इन द इवनिंग। दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस अलोन, एंड एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस, it's up to you. I think I can the only thing that I can have, I can suggest you, I can give you tips that how to practice and who should I practice, and it's up to you. If you follow all the steps that I'm going to be sharing with you, and I'm sharing with you, absolutely you will speak. To speak you have to practice every single day. As I always keep on saying that without memorization of words in the beginning you cannot speak. You will not have that much amount of words to make sentences. So to form sentences, you will have to memorize words or mug up words in the beginning. As usually I am giving 10 words every single day. So let's get to the point of today's words. पहला वर्ड जैसे है, पहला वर्ड है कैरी, CARRY। कैरी मीन्स ले जाना या ढोकर लेना, ढोकर ले जाना। इंटरएक्शन, INTERACTION। इंटरएक्शन मीन्स बातचीत, वार्तालाप। डेकेड, DECAD, डेकेड मीन्स 10 साल। सेंचुरी मीन्स शतक या 100। कॉन्वर्जेशन, CONVERSATION, कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन मीन्स बातचीत, वार्तालाप, यानी कॉन्वर्जेशन और इंटरेक्शन एक ही तरह की बात है। क्वांटिटी का मतलब मात्रा। फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट मीन्स होता मनपसंद। अवे, AWAY, अवे मीन्स दूर। LAUGHTR, लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसी। प्रीच, प्रीच मीन्स धर्म की बात सिखाना। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो।